भाई लोग सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक और मूवी यानी कि क्रेवन द हंटर का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है। इसके पहले एक और ट्रेलर आया था जो कि आया था भाई साहब 1 साल पहले, और इसके बाद पिक्चर हुई डीले और भाई साहब कुछ रीशूट्स के बाद अभी जो ट्रेलर हमारे सामने निकल कर आया है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफी ज्यादा वाइल्ड लग रहा है इसमें क्रेवन द हंटर। तो हेलो गाइस, का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो के अंदर। और भाई साहब आज हम लोग इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिसके अंदर हमें कैलिप्सो, कैमेलियन और भी बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और भाई साहब इसके अंदर जो स्पाइडरमैन से क्या क्या कनेक्शन इसमें बिठाए गए हैं उसके बारे में भी आज बात करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर। तो भाई साहब किसी शेर के दांत नहीं कलेक्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर शुरू होता है इस शॉट के साथ जिसके अंदर हमें एक रशियन प्रिजन दिखाया जाता है जिसके अंदर अपना ये क्रेवन यानी कि सर्जी क्रेवेनोव जो है उसको लाया जा रहा है। इसके अंदर जितने भी प्रिजनर्स है ऐसा लग रहा है देखकर कि ये सारे इसको हेट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये सर्जी क्रेवेनोव के जो है वो एनिमीज नहीं होंगे, जो कि भाई मेनली एनिमीज होने वाले हैं इसके बाप यानी कि निकोलाई क्रेवेनोव, जो कि भाई साहब प्ले कर रहे हैं रसेल क्रो अपने, जो कि भाई इस पिक्चर के अंदर एक काफी बड़े गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और भाई मुझे ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो हंटर्स की रही होगी। सर्जी क्रेवेनोव यानी कि अपना क्रेवन जो है वो इस प्रिजन को तोड़कर निकल जाता है, भाग जाता है इस आदमी को मारकर। और फिर ट्रेलर में एंट्री होती है रसेल क्रो की, जिसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके और इसके बाप के रिलेशन जो है वो उतने कुछ अच्छे हैं नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ईगो वाली फाइट हो रही है इन दोनों के बीच में, क्योंकि भाई कॉमिक्स के अंदर जो क्रेवन द हंटर का कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा ईगोइस्टिक होता है। इसके कॉमिक्स के ओरिजिन वगैरह के बारे में मैं आगे बात करता हूँ। पहले बात करते हैं भाई कैलिप्सो की, जो कि यहाँ पर दिखाई जा रही है। और भाई कैलिप्सो जो है वो कॉमिक्स में प्ले करती है क्रेवन द हंटर की लव इंटरेस्ट। ये एक विच होती है जिसके पास भाई कुछ पोशंस वगैरह होते हैं, कुछ स्पेल्स वगैरह होते हैं, जिनकी वजह से ही जो है वो क्रेवन द हंटर बनता है, उसको उसकी पावर्स मिलती है। आई मीन हंटर तो वो पुश्तैनी तरीके से ही होता है, बट उसकी जो पावर्स है वो काफी ज्यादा एनहेंस होती है कैलिप्सो की वजह से ही। कैलिप्सो उसको भड़काने का भी काम करती है, जो कि भाई रिलेटेड होता है स्पाइडरमैन से, क्योंकि कैलिप्सो जो है वो स्पाइडरमैन की विलन है। स्पाइडरमैन का एक और विलन इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है जो कि ये बंदा है, इसका नाम है दिमित्री, और ये जो है वो सौतेला भाई है क्रेवन द हंटर का। ये बंदा कॉमिक्स में कैमेलियन के नाम से जाना जाता है और इसकी मेनली जो पावर्स है वो यही है कि भाई ये रूप बदल सकता है किसी का भी। और भाई कैमेलियन ही स्पाइडरमैन का जो है सबसे पहला विलन होता है कॉमिक्स के अंदर। तो भाई तुम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के अंदर। बट इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन तो है नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने सारे विलन्स को ही ये क्यों लाए जा रहे हैं। आई मीन पूरी रोग गैलरी के ऊपर ही पिक्चर बनाए जाएंगे, पर स्पाइडरमैन अगर नहीं है तो फिर उन रोग गैलरी का मतलब ही क्या है। अब क्रेवन द हंटर जो है वो कॉमिक्स के अंदर एक बिग गेम हंटर होता है जो कि भाई बहुत बड़े बड़े जानवरों को मार देता है, वो भी अपने बेयर हैंड से। उसका मेन जो एक रूल होता है कि वो गन्स वगैरह को यूज नहीं करता या फिर किसी और वेपन का यूज नहीं करता, वो उन्हीं वेपन्स का यूज करता है जो कि भाई हंटिंग के काम में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस शॉट के अंदर एक बेयर क्लॉ का यूज करते हुए देख रहे हैं इसको, और भाई साहब बेयर हैंड से ही इसने पिछले वाले ट्रेलर में भी और इस ट्रेलर में भी लोगों को मारा है। अब भाई इस लाइव एक्शन और भाई कॉमिक्स में फर्क इतना है कि यहाँ पर क्रेवन द हंटर को एक एनिमल लवर दिखाया जा रहा है, जिसमें भाई साहब वो सिर्फ एनिमल्स को मारने वालों को ही मारता है। यहाँ पर तुम इस शॉट में देख सकते हो कि ये जो पोचर्स हैं इनको ये मारने की कोशिश कर रहा है। ये जो पोचर्स हैं ये जानवरों को मारकर उनकी टीथ, उनकी खाल और ये सब चीजों को जो है वो तस्करी करते होंगे किसी ब्लैक मार्केट के अंदर। और मेरे ख्याल से ये जो गैंगस्टर है निकोलाई क्रेवेनोव यानी कि इसका बाप, भाई ये इन कामों के अंदर जरूर से इन्वॉल्व होगा, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है पिक्चर के अंदर। यहाँ पर ट्रेलर के अंदर भी कैलिप्सो जो है वो यहाँ पर क्रेवन को शायद भड़का रही है या फिर उसका मोरल बूस्ट कर रही है अपने काम को करने के लिए। अब क्रेवन का काम क्या है ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बट उसके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर यही पोचर्स के जो लीडर्स वगैरह होंगे उनके नाम होंगे। इस शॉट के अंदर का ध्यान से देखो कि यहाँ पर तुम्हें एक टीथ दिखेगा लायन का, जो कि हम लोगों ने पिछले ट्रेलर के अंदर देखा था कि भाई ये एक बचपन में लायन को मारता है और उसी लायन के खून की वजह से जो है इसको पावर्स मिल जाती है। अब ये तो मूवी के अंदर ही मालूम पड़ेगा कि इस चीज को ये लोग कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के कुछ पार्ट जो है वो रशिया के अंदर शूट किए गए हैं जितने भी ये स्नोवी वाले सीन्स हैं, बट कुछ पार्ट जो है मुझे ऐसा लगता है कि अफ्रीका में शूट होंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो ये प्लेन से कहीं पे जा रहा है। और मेरे ख्याल से यहीं पर एंट्री होने वाली स्पाइडरमैन की एक और विलन यानी कि राइनो की। यहाँ पर पहली बार लाइव एक्शन राइनो जो है वो ऑर्गेनिक रूप में हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी के अंदर एक मैकेनाइज्ड राइनो को देखा था जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट यहाँ पर इस राइनो का डिजाइन मुझे काफी हद तक बहुत ज्यादा कॉमिक से मिलता जुलता लग रहा है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पर ये राइनो जो है वो काफी खतरनाक भी लग रहा है क्रेवन के लिए। और भाई साहब इन दोनों की जो है वो हैंड टू हैंड फाइट देखने में काफी ज्यादा पिक्चर के अंदर मजा आने वाला है। बस भाई इस फाइट के पहले की जो स्टोरी वगैरह है भाई उसको सोनी ध्यान से कर दे पिक्चर के अंदर। खैर मैडम वेब और मॉर्बियस को देखने के बाद इतनी उम्मीद तो सोनी यूनिवर्स से नहीं लगाया जा सकता है, बट भाई देखते हैं कि क्या करने वाले सोनी वाले इस कैरेक्टर के साथ। यहाँ पर तुम एक मशीन देख सकते हो जो कि राइनो यूज कर रहा है। यहाँ पर एक सिरिंज टाइप का ये अपने बॉडी से निकालता है, जिसके
तुरंत बाद ये राइनो में बदल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा राइनो ही बन के रहता होगा, बट अपने ह्यूमन फॉर्म को मेंटेन करने के लिए ये कोई सिरम वगैरह का डोजेज जो है वो 24 घंटे लगाए रहता है, और जैसे ही उसे वो निकालता है वो तुरंत राइनो में बदल जाता है। और ये जो पोचर्स की टीम है, ये जो जानवरों की जो तस्करी हो रही है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि भाई राइनो जो है वो इन एनिमल्स के ऊपर ही कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके ही उसे ये सब पावर्स वगैरह मिली होंगी। शायद अगर एक्सप्लेन कर दे तो अच्छी बात है सोनी वाले, बट यार देखते हैं कि क्या होने वाला है। ज्यादा कुछ इस ट्रेलर के अंदर स्टोरी के बारे में तो नहीं दिखाया गया, बट एक्शन सीन्स तो मुझे लगता है कि सारे ही दिखा दिए गए इस ट्रेलर के अंदर। मूवी के अंदर ये वाले हॉलवे फाइट को देखकर भाई मुझे बहुत ज्यादा मॉर्बियस की याद आ रही है। तो यार मुझे बहुत डर लग रहा है इस पिक्चर को लेकर, और इतना ज्यादा सीरियस लेने वाली बात भी नहीं है कि इनका यूनिवर्स जो है वो पहले से ही इतना ज्यादा अच्छा है नहीं। तो भाई मैं तो ये कहूंगा कि वेनम द लास्ट डांस और क्रेवन द हंटर को बस मतलब आने देते हैं। ज्यादा कुछ इसके बारे में सोचने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि सोनी वाले खुद ही सेंस नहीं बना रहे किसी चीज को लेकर। बट भाई अगर स्पाइडरमैन नो वे होम का अगर तुम लोगों को ये वाला सीन याद होगा, तो भाई इस सीन के अंदर हमें बहुत सारे स्पाइडरमैन के विलन्स दिखाए गए थे, जो कि भाई यहाँ पर तुम राइनो और क्रेवन द हंटर को भी देख सकते हो। तो क्या सोनी वाले इस चीज को स्पाइडरमैन से कनेक्ट करने वाले हैं? भाई मैं तो कहूंगा मत ही करें तो अच्छा है। बेचारा अभी अभी ग्राउंडेड हुआ है, फिर से ओवर द टॉप ही बना दिया जाएगा। तो भाई इससे ज्यादा इस ट्रेलर के अंदर और ज्यादा डिटेल्स है नहीं, ज्यादा बात करूंगा तो भाई पिक्चर की स्टोरी ही पूरी खुल जाएगी। तो भाई मैं तो कहूंगा पिक्चर को आने देते हैं, वेट करते हैं, और तुम लोग मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, तुम्हारे कोई दोस्त जो कि स्पाइडरमैन के फैंस हो तो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और ऐसे ही मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं बहुत सारे मूवी अपडेट्स वगैरह जो है बहुत जल्दी मिल जाएंगे उस पे। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे एक कोट लिखना है, विद ग्रेट हॉर्न्स कम्स ग्रेट हॉर्नीनेस।